नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सागर चतुर्वेदी और मैं द फाइनेंशियल डॉक्टर का को फाउंडर और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। रिस्क होता है या नहीं, पैसा डूब तो नहीं जाता, सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं क्या इसको, ऐसे कई तरह के बहुत सारे सवाल मैंने सुने हैं लोगों के मुँह से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक ए टू जेड सिंपल भाषा में समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सको। तो बिना किसी देर करे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड ना कोई कंपनी है जो आप इसमें देख रहे हैं। एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कंपनी है, प्लान है या स्कीम है। तो म्यूचुअल फंड ना कोई कंपनी है, ना कोई प्लान है और ना ही इंश्योरेंस टाइप का प्रोडक्ट है। ये एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, सिंपल सा, जहाँ पर लोग अपना पैसा मिलकर पूल में डालते हैं और उस पूल का पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज करता है। उस एक्सपर्ट को फंड मैनेजर कहा जाता है। फंड मैनेजर कहा जाता है। वो पैसा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड या इन जैसी चीजों में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। फंड के नाम से कुछ लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग फंड के नाम से कंफ्यूज होते हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया। ये और भी इस टाइप की बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है। ये सिर्फ वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको एएमसीज बोलते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम चला रही है ना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए 100 लोग 1,000 रुपए डालते हैं तो टोटल 1 लाख रुपए बन गया। अब सब लोग चाहते हैं कि ये पैसा इन्वेस्ट हो, लेकिन उनको शेयर मार्केट का नॉलेज किसी को भी नहीं है। तो सब मिलकर एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो 1 लाख को समझदारी से इन्वेस्ट करता है। थोड़े पैसे शेयर्स में डालता है, थोड़े बॉन्ड्स में डालता है, थोड़े गोल्ड में डालता है या थोड़े रियल एस्टेट में डालता है। वो उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से वो उसमें डालता है ना। तो अब रिटर्न जब आता है तो उसके हिसाब से सबका जितना जितना लोगों ने पैसा मिलाया है उस हिसाब से उनको अपना प्रॉफिट मिल जाता है। यही म्यूचुअल फंड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट विद एक्सपर्ट मैनेजमेंट के साथ, है ना। तो इस पूरे म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट विद एक्सपर्ट मैनेजमेंट, है ना। अब सेकंड अपन क्वेश्चन पर आते हैं कि अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या म्यूचुअल फंड में लोग मिलकर एक जगह पैसा जमा करते हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर देखो, हाँ, म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। तो जो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसमें भी बताया था, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। 100 लोगों ने 1,000 रुपए दिए, 1 लाख रुपए फंड बन गया। ये पैसा एक स्कीम में जमा होता है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में। और फिर फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है। तो फंड मैनेजर का काम होता है, मतलब पूरे म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को डिसाइड करता है कहाँ पर लग रहा है वो और कहाँ पर नहीं लग रहा। ठीक है। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको उतना ही हिस्सा मिलता है यूनिट्स के रूप में। तो यूनिट्स के रूप में मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने, इसमें परसेंटेज नहीं चलता, आपने 10 लोगों में आपने एक किसी भी चीज का अगर 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, और 10 इन्वेस्टर हैं उसके अंदर, तो सबको 10-10 यूनिट मिल जाएगा, है ना। यही चीज अगर 50 इन्वेस्टर हैं उसके अंदर, तो 2-2 यूनिट मिल जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेट होता है ना। किसी को 10 यूनिट मिलेगा, अगर किसी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको 10 यूनिट मिलेगा, 10% अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको 10 यूनिट मिलेगी। इस टाइप से यूनिट कैलकुलेट होती है। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि कॉलोनी में जब दिवाली होती है तो जब सबसे 500,000 रुपए पैसे लेते हैं कॉलोनी में, है ना, फिर एक कमेटी बन जाती है जो उस पैसे को लाइट, ढोल
और मिठाई सब ऑर्गेनाइजेशन में लगा देती है। यही चीज करती है ना, आपके साथ आपकी कॉलोनी में भी यही चीज होता होगा। तो हर किसी का उस चीज के अंदर पता है क्या होता है, दिवाली के जो आपने डोनेट किया है पैसा, उसके अंदर पूरी कॉलोनी का पैसा है। 500 1000 रुपए सबने अलग अलग देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आपका भी पैसा है, आपके साथ आपके पड़ोसी का भी पैसा है, सबका पैसा है उसमें। पर प्लानिंग एक एक्सपर्ट टीम करती है, जो लाइट लगवा रही है, ढोल मिठाई ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, वो एक टीम को जाता है ना पूरा पैसा। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड भी वही काम करता है कि पैसा सबका डिसीजन एक्सपर्ट का। ठीक है, तो एक्सपर्ट का डिसीजन होता है, पैसा सबका होता है। तो अब अपना ये वाला भी हो गया, अब अपन दूसरे उस पे चलते हैं कि क्या है। अब अपना तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या हर इन्वेस्टर का पैसा पूल में जमा होता है? ये वाला तो अपन चेक कर चुके हैं ना। नहीं नहीं, ये वाला ठीक है। अब अपन ये वाले इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। मैं ये सब ठीक है। तो अब बात आती है, हाँ, पूल में जमा होता है, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड। तो ये आप मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसे कि अभी अपन देखते हैं, क्या हर इन्वेस्टर का पैसा एक पूल में जमा होता है? तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पैसा जमा होता होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पैसा कहाँ पर जमा होता होगा। ठीक है, तो इसका मैं जब तक आंसर दे देता हूँ, जब तक आप बताओगे उससे पहले। जी हाँ, जब आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा बाकी हजारों इन्वेस्टरों के पैसे के साथ ही एक पूल में जाता है। यानी कि जो मैंने बताया कि सबका पैसा ही उसमें जा रहा है, अपना दिवाली फंड में जा रहा है, ठीक है, पिकनिक में जा रहा है, ये सब कुछ चीज सबका पैसा है, उसके अंदर सारे इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो सब एक ही जगह जा रहा है। इस पूल को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, जिसको मैंने फंड मैनेजर बताया था, है ना। फंड मैनेजर इसको पूरा मैनेज करते हैं, जिसमें मार्केट का एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ शामिल होता है। इसमें टोटल चीजें शामिल है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा। स्कूल, आप सभी लोग स्कूल गए होंगे, है ना। तो जब पिकनिक पर जाते थे, तो जब टीचर्स ने सबसे 200-200 रुपए कलेक्ट करती थी, पूरी क्लास का कलेक्शन जैसे 6,000 रुपए होता है ना। मान लीजिए कि 6,000 रुपए कलेक्शन हो गया, 6,000 रुपए कलेक्शन हो गया पूरी क्लास का। तो अब आप तो टेंशन फ्री हो, आपको तो पिकनिक जाना है। ठीक है, पिकनिक पे आप जा रहे हो, आपको ना बस का टेंशन है, ना स्नैक्स का, ना खाने, कुछ भी किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। अब इन सब का टेंशन क्या है? टीचर्स को है, जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं अपनी नज़र में। ठीक है, तो उन्होंने पैसा लिया है, अब वो इससे टिकट खरीदेंगे, स्नैक्स खरीदेंगे, जो भी चीज़ें हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर पैसा देता है और मैनेजमेंट टीम सब संभालती है। ठीक है, तो इसका ये भी यही चीज़ होती है। बाकी अब अपना क्वेश्चन आता है, हम्म, क्या फंड मैनेजर क्या फंड मैनेजर सबका पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है? तो बिल्कुल नहीं, इसका है बिल्कुल नहीं। क्योंकि फंड मैनेजर चाहेगा तो वो तो उस हिसाब से पूरा मतलब पैसा आपका हर कहीं लेकर के चला जाएगा ना। तो वो फिर वो क्या करते हैं, इसके पूरा जो फंड मैनेजर रहता है वो एक हाईली क्वालिफाइड रहता है और एक्सपर्ट होता है, जो सेबी के रूल के अंडर में काम करता है। ठीक है, उसका काम ही होता है इन्वेस्टर के पैसे को इन्वेस्ट करना। ठीक है, रिसर्च रिसर्च हो गया, कंपनी की परफॉर्मेंस हो गई, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना, मार्केट की साइकिल को समझना, और ये सब देखने के बाद और भी बहुत सारी चीजें देखने के बाद डिसीजन लेता है फंड मैनेजर। डायरेक्टली ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट कर देता कहीं पर। फंड मैनेजर का गोल ही होता है रिस्क कम रखते हुए इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न बनाना। ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट मैच तो सभी देखते हैं, तो क्रिकेट कोच जो रहता है ना, क्रिकेट टीम का जो एक कोच रहता है, वो टीम सिलेक्शन करता है। ठीक है, फील्डिंग
पूरी जमाता है, उसके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर बनाता है, वो वही सब कुछ डिसाइड करता है। लेकिन हर डिसीजन का एक मीनिंग होता है, रीजन होता है, रीजन ही होता है ना उस चीज के पीछे कि भाई उसको वहां पर क्यों खड़ा करा है, उसको पहले बैटिंग क्यों दी है, पहले बॉलिंग क्यों दी है, सब चीज का एक रीजन होता है। वो टीम जीतने के लिए काम करता है, अपने ईगो के लिए काम नहीं करता वो। ठीक है, वैसे ही फंड मैनेजर इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए डिसीजन लेता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्लाइड आती है। पैसा लगता कहाँ है? तो क्या क्या म्यूचुअल फंड में, एक मिनट, क्या म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर, बॉन्ड या गोल्ड में लगता है? तो हाँ, ये सब अपने फंड के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने कौन सा फंड ले रखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि बहुत अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इक्विटी फंड होता है एक, ठीक है, एक डेट फंड होता है, एक हाइब्रिड फंड होता है, एक गोल्ड फंड होता है, एक इंडेक्स फंड होता है, और भी सेक्टर वाइज भी फंड होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं। इक्विटी फंड के अंदर क्या होता है कि पैसा स्टॉक और शेयर्स में ही लगता है। ठीक है, डेट फंड के अंदर पैसा बॉन्ड्स और अपना शेयर्स में लगता है। ठीक है, इस टाइप का मिक्सअप रहता है। डेट फंड में शेयर्स में नहीं लगता, डेट फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में, इन सभी चीज़ों में लगता है। हाइब्रिड फंड के अंदर शेयर्स और अपना बॉन्ड दोनों के अंदर लगता है, थोड़ा थोड़ा 50-50%, और जो भी वेटेज रहता है उस हिसाब से अपना उस चीज़ में इन्वेस्ट होता है। हाइब्रिड फंड के अंदर गोल्ड फंड का तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये पूरा पैसा गोल्ड में लगता है। इंडेक्स फंड निफ्टी और सेंसेक्स को कौन सा है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक है, जैसे अपन कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों अलग अलग रहता है। तो अगर आपके पास वेज है तो आपको सब्जी मिलेगी, नॉन वेज है तो चिकन मिलेगा। वैसे ही क्या है कि आप नाम से समझ जाओ कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या मेरा पैसा अलग अलग जगह बनता है? हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते टाइम नहीं कर सकते। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें होता है कि हाँ, म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी जो है डाइवर्सिफिकेशन के लिए माना जाता है। आप 500 रुपये इन्वेस्ट करो या 5 लाख रुपए, फंड मैनेजर आपका पैसा जो है 20 से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, डिवाइड कर देता है ताकि एक दो कंपनी अगर लॉस में भी अगर जा रही है तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे इतना असर नहीं पड़ेगा। बाकी की जो दूसरी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट दे जाएंगी और रिस्क मैनेज हो जाता है उस चीज़ से। ठीक है, जैसे कि टिफिन में आपके पास टिफिन आता होगा, या कभी कोई जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास टिफिन आता होगा, तो उन्होंने देखा होगा कभी दाल सब्जी रोटी चावल सब आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन दाल पसंद नहीं आई तो रोटी सब्जी से काम चल जाता है ना, आप भूखे तो रहते नहीं हो। वैसे ही एक वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है। ठीक है, एक आध स्टॉक अगर नीचे आ भी जाता है तो बाकी के दूसरे स्टॉक परफॉर्म कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब बाकी अपना दूसरी स्लाइड आती है। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है या रिस्की? ये तो अब सबको पता ही है, रिस्क तो देखो है ही, म्यूचुअल फंड है तो रिस्क तो है। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब भी सकता है? तो हाँ, पैसा पैसा तो डूब सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही डूबता है या कुछ, मतलब कह सकते हैं कि आपका प्लानिंग कैसी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, आपका ड्यूरेशन कितना है, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखो, टेक्निकली म्यूचुअल फंड में पैसा तभी डूबेगा
जब आप गलत गलत फंड चुनो या शॉर्ट टर्म के लिए सोचो और पेशेंस ना रखो, है ना। बाकी अगर देखो मार्केट वॉलेटाइल तो होता है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आप 5 से 7 साल का सोच करके आए हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हिस्ट्री कहती है कि हिस्ट्री में मतलब जो चीज़ देखी गई है वो म्यूचुअल फंड ने एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट एक रोलर कोस्टर की राइड है, ठीक है, आप ये समझो एक रोलर कोस्टर की राइड है। अगर बीच में अगर आप उतर जाओगे, बीच में अगर आप उतर जाओगे तो चोट लग जाएगी आपको, लेकिन अगर आप पूरा राइड एंजॉय करोगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा और सेफली आप लैंडिंग भी कर जाओगे। म्यूचुअल फंड में भी वही लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है। तो 5 से 7 साल का अगर आप सोच रखा है आपने, तो म्यूचुअल फंड रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका है हाँ भी और नहीं भी। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो मतलब रिस्क बहुत कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है। क्या सेबी के रूल के अंडर सिक्योर होता है? तो देखो, हाँ, म्यूचुअल फंड सिस्टम जो है सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। हर एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, उनको अपना एनएवी हो गया, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई, पब्लिक को करना मतलब पब्लिक करना पड़ता है। इन और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो ब्रोकर के नाम पे नहीं होता, कंपनी के नाम पे नहीं होता, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के नाम पे ही पैसा होता है। मतलब पैसा आपका है और आपका ही रहेगा। जैसे एक मैं इसके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, बैंक का एग्जांपल है मेरे पास बहुत अच्छा। आपका सबका लॉकर होगा बैंक में, घर का या किसी का भी, है ना। जिसका नहीं होगा उनको भी पता ही होगा कि लॉकर मतलब बैंक में क्या करती है और कैसे क्या अपन उसमें सामान रखते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में लॉकर लॉकर होता है ना, लॉकर का मैनेजमेंट कौन करता है? बैंक करती है, ठीक है। लेकिन अंदर का सामान तो पूरा आपका ही है। अंदर का सामान जो रखा हुआ है, आपने पैसे रखे हैं, गोल्ड रखा है या जो भी चीज़ें रखी है, वो तो पूरा आपका होता है। वैसे ही एएमसी पैसा मैनेज करती है, लेकिन ऑनरशिप इन्वेस्टर के पास ही होती है। तो ये चीज़ होती है। तो अपना ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं अपन दूसरे पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अब अपना आता है ये वाला। क्या 500 1000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, 500 1000 से क्या, आप तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 500 रुपये से स्टार्ट करना ही कंपलसरी है। आपको जितना अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है आप कर सकते हो ट्राई करने के लिए, ठीक है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास और सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करोगे तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन फ़ोन का रिचार्ज करते हैं ना, जैसे अपन फ़ोन का रिचार्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है अपना कि पूरा 1 महीने तक वो चलता है। 1 महीने या 3 महीने का रिचार्ज आप जो भी लोग करते हो, तो उसका बेनिफिट कितने महीने तक रहता है? 1 महीने 3 महीने तक रहता है। वैसे ही एसआईपी में 500 रुपये हर महीने आप अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलता है, ग्रोथ के साथ, है ना। सबसे मेन चीज़ है आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, आपको फ़ायदा होगा जब भी तो आप म्यूचुअल फंड करोगे। तो आपको इसको में फ्यूचर में आपको ग्रोथ के साथ पैसा मिलता है, ठीक है। अब आता है अपना, क्या मार्केट का नॉलेज जरूरी है या एक्सपर्ट संभालते हैं? देखो, मार्केट का नॉलेज होना जरूरी कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। आपको अगर है नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी वहाँ पे मैंने बताया था आपके पास फंड मैनेजर रहेगा, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि कुछ आया आया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना सिंपल हो गए हैं, तो आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाता है। और आपको एक्सपर्ट भी जो एडवाइजर्स रहते हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने में, आपको पूरा सपोर्ट, ऑटो डेबिट में, ये सब कुछ चीज़ आपको, अगर कोई सपोर्ट ना करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, गूगल मैप का एग्जांपल है। आपको कहीं पर भी जाते हो तो गूगल मैप से मैप देखते हो, तो आप बिना रास्ता देखे, मतलब सिर्फ गूगल मैप में देखते हो और आप चलते जाते हो, ठीक है। लेकिन आपको वहां तक तो पहुंच जाते हो ना, तो क्योंकि आपको कौन गाइड कर रहा है? गूगल मैप गाइड कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि एक फंड मैनेजर जो है आपको गाइड करता है, एडवाइजर गाइड करता है, एडवाइजर गाइड करता है कि आपके लिए कौन सा फंड सही है और क्या चीज़ है।
और वही सब कुछ चीज़ आपकी रिस्क और मैनेज सब रिस्क देखता है, गोल देखता है, फंड सिलेक्शन करता है, जो भी आपको पूरा एज आपकी देखता है, तो ये सब चेक करने के बाद आपको फंड सजेस्ट करता है। तो इसीलिए आप एडवाइज़र के पास जाइए। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आता है, क्या ऑनलाइन शुरू हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? देखिए 10 मिनट में चालू हो जाता है आज के टाइम में म्यूचुअल फंड, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा, हमारी एप्लीकेशन है, आप हमारी लिंक पे जाएंगे तो केवाईसी करनी रहती है, एक सिंपल सा, और डॉक्यूमेंटेशन होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर और बैंक अकाउंट आपके पास है तो 10 मिनट में केवाईसी हो जाती है, और नॉमिनी डिटेल और ये सब कुछ चीज़ आप डिटेल फिल करके आप अपनी 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट करते हो ना, आपने ऑनलाइन ट्रेन टिकट की तो आपने क्या किया, वहाँ पे आईडी लगाई, पेमेंट किया और कंफर्मेशन किया, वैसे ही यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में भी वही होता है, पैन, आधार और ओटीपी, एसआईपी स्टार्ट, सिंपल सा है, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है क्या एडवाइज़र के थ्रू लेना ज़्यादा सेफ है और आसान होता है? तो देखो हाँ, एडवाइज़र आपके लिए बेस्ट फंड चूज करता है। ठीक है, आपकी एज, रिस्क प्रोफाइल, इनकम के हिसाब से बिना रिसर्च के गलत लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है ना? जैसे कि आपको कोई अगर फीवर आ रहा है, अगर आपको फीवर आ रहेगा तो आप डॉक्टर से बिना पूछे अगर टैबलेट लोगे तो आपको कुछ भी चीज़ हो सकती है, बाई चांस सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आपने खुद ने भी फंड सिलेक्शन किया है तो हो सकता है वो सही हो ना हो, और एडवाइज़र अगर है तो उनके पास रिसर्च करते हैं, वो उनको नॉलेज होता है। जैसे अगर आप हमसे पूछोगे, अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपना म्यूचुअल फंड की प्रोफाइल बनाओगे तो हमारी साइट से आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको पूरी चीज़ बताएंगे, रिस्क आपको, आपकी रिस्क क्या है क्या नहीं है, आपके लिए प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको करना 1-2 साल के लिए है तो पता चला कि आपको आज तो आपने 30% रिटर्न देख करके कोई सा फंड ले लिया और कल वो 15% माइनस हो गया नेक्स्ट ईयर तक जब आपको पैसा निकालना हो तो उसके लिए अलग फंड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होता है, रिस्क के हिसाब से पूरा सब कुछ मैनेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी अब नेक्स्ट पर अपन चलते हैं। तो वैसे हाँ, बाकी पूरा हो गया होगा। हाँ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक अब क्लियरिटी से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था। और अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना खुद का अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक से सिर्फ आप 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आपके साथ, स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं, मिलता हूँ क्या, मतलब मेरा नाम है सागर चतुर्वेदी और फाइनेंशियल डॉक्टर का मैं को फाउंडर और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हूँ। हम लोग म्यूचुअल फंड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा ARN आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हमारा जो ARN है, मैं आपको ये वाला जो ARN है, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ARN 290-298, हमारी वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, हम लोग उसके आंसर्स दे देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए ताकि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना सकें। धन्यवाद, जय हिंद।